जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र में ओडिशा के केवलांग थाना क्षेत्र के जंगल में आज नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया। इसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के एएसआई शहीद हो गए। झारखंड ओडिशा पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईडी को ब्लास्ट किया गया। इसकी चपेट में आने से एएसआई सत्यवान कुमार सिंह घायल हो गए। उन्हें राउरकेला के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। शहीद एएसआई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ कैंप में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद एएसआई सत्यवान कुमार सिंह चाईबासा जिले के जराईकेला स्थित सीआरपीएफ 134 बटालियन के कैंप में पोस्टेड थे। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ब्लास्ट जिसमें एएसआई सीआरपीएफ के एएसआई शहीद हो गए। जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान नक्सलियों की ओर से प्लांट आईडी ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें सीआरपीएफ के एक एएसआई की शहीद हो जाते हैं। केवलांग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, हालांकि अपोलो में उनका इलाज कराया जाता है, लेकिन चूंकि स्थिति ज्यादा गंभीर देखते हुए बाद में उनकी शहादत के बाद हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया और अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो केवलांग थाना क्षेत्र के जंगल की यह पूरी घटना है। चाईबासा के जराईकेला कैंप में सीआरपीएफ के जो जवान थे, एएसआई थे सत्यवान, वो तैनात थे और जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह ब्लास्ट हुआ, जहां उनकी शहादत हो गई। और गुमला के सदर अस्पताल से बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 14 दिन की बच्ची की चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और महज कुछ घंटे के बाद ही चोरी के आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने महज 2.5 घंटे के अंदर नवजात शिशु को सकुशल बरामद किया, माता पिता को सौंप दिया। बच्चा चोर महिला बबीता टेम्पो और उसके सहयोगी पति सूरज लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी की दलील है कि निसंतान होने की वजह से महिला ने अस्पताल से बच्चा चुराया था। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है और बच्चा चोरी की घटना किस तरह से अंजाम दी गई। इसी बाइक से बच्चे की चोरी हुई, जो इस समय दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। लाल घेरे के बीच में बच्चा चोर बच्चे को चुराता हुआ नजर भी आ रहा है। अब उसका उद्भेदन हो चुका है और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पहली तस्वीर में दोनों आरोपी इंदवार, उसकी नवजात बच्ची जो 14 दिन की थी, उसकी चोरी हो गई है और उस आवेदन के आधार पर हमारे गुमला थाना में कांड दर्ज करके हम लोग टेक्निकली उस कांड का उद्भेदन करने की दिशा में अग्रसर होते हैं और कुछ ही घंटों में उस चोरी हुए को, जो रहने वाली है रांची की रहने वाली है और उसका पति सूरज लोहरा है, दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार करके आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज। गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, कल देर शाम सदर अस्पताल से एक 14 दिन की नवजात बच्चे की चोरी की गई थी। हालांकि जो महिला चोर थी वो नर्स के फेस पे गुमला सदर अस्पताल पहुंची थी और टीकाकरण कराने के नाम पे जो बच्ची है उसकी मां से बच्चे को लेकर के चली गई। जब देर तक महिला वापस नहीं आई, तब महिला को शक हुआ और खोजबीन में पता चला कि महिला बच्चा लेकर चली गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में यह बात सामने आई कि महिला एक पुरुष के साथ में बाइक में लेकर के बच्ची को ले गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में, आपको बता दें, रांची से उस दंपति को पकड़ा है और अभी उसको जेल भेजने की कवायद जो है वो की जा रही है। हालांकि जब पूछताछ में उन्होंने साफ बताया है कि जो महिला है वो निसंतान है और उनको बच्चा रखना था, जिस कारण उन्होंने प्लान बनाया और पहले तो जो नर्स के भेज में उन्होंने कपड़ा लिया और सदर अस्पताल पहुंची और टीकाकरण के नाम पे बच्ची को ले जाकर के चोरी कर ली थी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और खबर रांची से है, जहां कोर्ट के आदेश पर हॉस्टल को खाली कराने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है। पुलिस की ओर से हॉस्टल खाली कराने के लिए छात्रों को 5 दिन का समय दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि बिना नोटिस के ही प्रशासन की टीम पहुंची थी, जिसका विरोध किया गया।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल को खाली कराने पहुंची थी। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल 1977 से ही चल रहा है और बिना नोटिस के ही खाली कराया जा रहा है। विरोध के बीच कई छात्र आज परीक्षा भी नहीं दे पाए। कर्मी आए थे, आज दखल दिया नहीं था इसका, तो इसमें काफ़ी विरोध हुआ। उन लोग का भी पक्ष सुना गया, तो इसमें यही निकला कि उन लोग को 4-5 दिन का मोहलत दिया गया है, उसके बाद अगर आगे कार्रवाई की जाए। हॉस्टल चल रही है 1977 से, लेकिन हम 2014 से हैं। आज हम लोग को अचानक जब आए हैं 10-11 बजे, तो अचानक पता चला कि पुलिस प्रशासन और जो लेकर आया, तो हम लोग को पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं। इससे पहले भी हुआ था ये घटना, जो समय नोटिस ना फोटिस कुछ नहीं आया था। 300-400 लोग आए थे और तोड़ फोड़ के चला गया। हम लोग स्टूडेंट होने के नाते हम लोग टाइम नहीं दे पाए और उसको कोर्ट में फाइल अभी तो किए हुए हैं, लेकिन फाइल किया हुआ है उससे पहले गर्मी छुट्टी हो गई, उससे चलते हम लोग को वहाँ स्टे लेटर नहीं आ पाया और हम लोग को अभी तुरंत में खाली करने का आदेश दिया जा रहा है। खबर हजारीबाग से, जहां छिनतई की बढ़ती घटनाओं से नाराज लोग खुद ही कानून हाथ में लेते दिख रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के जुलू पार्क चर्च रोड में छिनतई करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। नाराज लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पहले ही छिनतई की कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को अपने साथ ले आई। एसपी ने छिनतई की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस की ओर से अभियान चलाने की जानकारी भी दी। इस रोड में मारे थे, कल मेरा चेन छीन लिया हाथ से, कोर्ट में हम डेट देने गए थे, तो और अभी देखे आते वक्त आए तो उधर से बूढ़ा को 3-4 थाप मार रहा था। बूढ़ा पैर पकड़ के रो रहा था। हम आगे से गाड़ी घुमाए, तुरंत आए, बोले इन लोग 2 जन था, दोनों मेरे पे मारने का कोशिश कर रहे, सका नहीं, दोनों को मारे, एगो भाग गया, एगो पकड़ाया। अब बूढ़ा जो पकड़ाया उसको थाना भेज दिया गया। और चतरा से बड़ी खबर मिल रही है। चतरा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 11 किलो अफीम बरामद की गई है। 287 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। तकरीबन 44.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्य सरगना समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हैं। रोशन दांगी और रूबी देवी गिरफ्तार कर ली गई। जब्त सामान की कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्राउन शुगर बनाने की मशीन भी मिली है। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उसमें जो मुख्य आरोपी थे रोशन दांगी, वो फिरार चल रहे थे। हमारी टीम ने छापामारी करते हुए उसे पकड़ा है और उनके से पूछताछ करने पे बहुत सारी बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके कन्फेशन के आधार पे एक और बहुत बड़ा अमाउंट 44,57,350 रुपये जो उसने अपने साली रूबी देवी को दिया था। तो रूबी देवी के घर में छापामारी किया गया और वहाँ से ये पैसा भी बरामद हुआ और साथ ही वहाँ से अफीम भी बरामद हुआ है। रोशन दांगी के कन्फेशन के आधार पे एक अन्य जगह छापामारी की गई है, उसका नाम अभी हम नहीं बता रहे हैं कुछ कारण से। वहाँ से हम लोग जिस मशीन से ये लोग अफीम बनाते हैं वो मशीन भी प्राप्त किया गया है और वहाँ से हमें अफीम भी प्राप्त किया गया है। चतरा में सूखे नशे के कारोबार के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही इसी थाना क्षेत्र पत्थलगढ़ा के कुम्हार टोला में करीब 7 से 10 करोड़ की अफीम और ब्राउन शुगर को जब्त किया गया, जिसमें गिरफ्तार तस्कर मधु कुमारी ने रोशन दागी का नाम लिया था और आज की कार्रवाई भी उसी दिशा में की गई। पुलिस ने मुख्य सरगना रोशन दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर बोकारो से, जहां एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर बालीडीही थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजेंद्र नगर के आर्या विहार के पास से मखदूमपुर के रहने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी सलीम अंसारी बाइक से घूमकर हेरोइन बेचता था। बोकारो पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही। जिले में नशे के कारोबार करने वालों के लिए अब बचना मुश्किल होता जा रहा है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था, ताकि जो मुखिया इसका मास्टरमाइंड जो भी होगा, जो इसका मेन नोडल होगा, हम चाहते हैं कि उस तक हम पहुंचे और कुछ अच्छी रिकवरी हो और ताकि एक मैसेज जाए जो भी लोग सोच रहे हैं इस एरिया में इस तरह का काम करने के लिए। एक युवा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ही मतलब दुखदपूर्ण एक न्यूज़ है।
बट वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का, कुछ इस तरीके के काम करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। और झारखंड में एक बार फिर से भाषा का विवाद गहराने लगा है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार अबुआ नहीं महुआ सरकार है और जेटेड नियमावली को लेकर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की जो सूची जारी की गई है उसमें कई विरोधाभास हैं। पलामू, गढ़वा में नागपुरी और कोड़ख को जोड़ दिया गया है। संताल के गोड्डा, देवघर में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वहां से अंगिका को हटा दिया गया है। खूंटी से मुंडारी को हटा दिया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भोजपुरी को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि इसका आधार क्या है। मैं सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, ये सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू, गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी जहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड की राजनीति हमेशा से जनजातीय समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई गईं, लेकिन हकीकत यह है कि जनजातीय समाज आज भी हाशिए पर है। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षित 65% सीट अब भी खाली है। संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद कई कारण इस समुदाय को सरकारी नौकरियों तक पहुंचाने से रोक रहे हैं। अभी के समय में जो नौकरी हासिल करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा के लायक शायद अपने आप को नहीं कर पाए हैं, या उस तरह से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, या उस तरह की जागृति अभी तक नहीं आई है। मुंडाओं का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो ओरिजिनल जो वहाँ के लोग होते हैं वो नहीं करते, या जो जानकार हैं, जो यहाँ के रचे बसे खतियानी लोग हैं, वो लोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो बारीक चीजें हैं उससे वंचित हो जाते हैं। सरकार नौकरी दिलाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंसी को दे रहा है, चाहे आपका जैसे प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, तो परीक्षा रद्द किया जा रहा है, ये मुख्य कारण तो यही है। और झारखंड में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डिग्री कॉलेज में इंटर के नामांकन पर झारखंड राजभवन ने रोक लगा दी। साथ ही 2022 के बाद से जारी पढ़ाई और नामांकन को भी गलत करार देते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जवाब मांगा। पूरे मामले में जेएमएम ने नई शिक्षा नीति से 2 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अंधकार में जाने की आशंका जताई। राज्यपाल से मिलकर पार्टी जल्द समाधान की मांग करेगी। बीजेपी ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो। कांग्रेस ने केंद्र को युवा, किसान और छात्र विरोधी बताते हुए मैट्रिक पास छात्रों के एडमिशन पर राज्यपाल से विचार करने की अपील की। कॉलेज में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होती तो ये तो दिक्कत है ही। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए और उसके बाद इस तरह के प्रतिबंध लगाना चाहिए, अन्यथा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है इस मामले में सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी, और माननीय मंत्रीगण जो उसमें सदस्य हैं, बहुत जल्द वो राज्यपाल महोदय से मिलकर इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राजभवन को थोड़ा समय सरकार को देना होगा। जब सरकार पूरी तरह से व्यवस्था बना लेगी तो निश्चित तौर पे नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। अभी जो मैट्रिक में 4,86,000 बच्चे पास किए हैं, उनके करियर का सवाल है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका एडमिशन होना ज़रूरी है। अभी थोड़ा समय देना चाहिए।
केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड को बड़ी सौगात देते हुए बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी। 133 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अब डबल लाइन ट्रैक होगा, जिसमें रांची और पटना के बीच का सफर और सुगम हो जाएगा। केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण से विकास की नई इमारत लिखी जाएगी, नई गाथा लिखी जाएगी। बहुत फायदा होगा। सिंगल लाइन होने से बहुत दिक्कत होती थी। कोई भी ट्रेन अगर अप से आ रहा है तो आधे घंटे के लिए रुक दिया जाता था, फिर पार किया जाता था। अब इससे बहुत फायदा होगा कि जब डबल लाइन हो जाएगा तो टाइम की बचत होगी, स्पीड होगा और ट्रेन और समय का बचत होगा और सारा चीज अब लोगों के लिए जाना, पहले जो रूट था वो बहुत लंबा था, ये थोड़ा शॉर्ट रूट होगा और झारखंड की वादियों से होकर ट्रेन गुजरेगी। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे कोडरमा जिला के लिए और लगातार ही सरकार तो प्रयासरत है रेल सुविधा बढ़ाने के लिए। कि समय कम लगेगा, जगह जगह हॉल्ट पे ट्रेन रुकती थी, अब नहीं रुकेगी। और रेल मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आम जनता लोग के लिए बहुत भलाई का काम किया है और इससे आने वाले दिनों में भी बहुत लाभ मिलेगा। फैसला अभूतपूर्व है और इस रेल लाइन को बनने में जितना समय हुआ है उसको इतनी जल्दी दोहरीकरण का प्रस्ताव सरकार ने पारित किया है, यह अभूतपूर्व है। कोडरमा से बरकाकाना जो रेलवे दोहरीकरण की स्वीकृति 3000 करोड़ से ज़्यादा की राशि से हुई है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत लंबे दिनों से कोडरमा के लोगों की ये चाहत थी, झारखंड के लोगों की ये इच्छा थी और इस रेलवे लाइन से कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ के लगभग 900 से ज़्यादा गांव के लोगों को इससे फायदा होगा और इस रेलवे लाइन से पटना और रांची की दूरी भी कम होगी। खबर दुमका से, जहां ट्रैफिक समस्या से शहर को निजात दिलाने के लिए डीसी एक्शन मोड में है। डीसी ने जिला प्रशासन की टीम के साथ वीर कुंवर सिंह से राशिकपुर चौक तक का निरीक्षण किया है और शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए कई निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों को दुकानदारों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने, नालियों की सफाई करने के साथ साथ टूटे हुए सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश दिए। बात को मानेंगे कि दुमका को और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। उस चक्कर में कई बार यही होता है कि ट्रैफिक की एक कुव्यवस्था हो जाती है, इसलिए क्योंकि एक तो ये है कि लोग रोड पे पार्किंग करके छोड़ देते हैं, दूसरा ये भी है कि इंक्रोचमेंट निकल जाता है। यही सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार ये भी होती है कि कई जगह कूड़ा फेंका हुआ है, नगर परिषद द्वारा मान लेते हैं उनकी सफाई टाइमली नहीं की गई, उसके चक्कर में कूड़ा का ढेर वहाँ पड़ जाता है। यही सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, यही सब चीज़ों पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक जॉइंटली एक टूर पे हम लोग निकले। जो सड़क का इंक्रोचमेंट दुकानदारों के द्वारा किया गया है और बेतरतीब तरीके से गाड़ी लगाते हैं, वो उसका मॉनिटरिंग और यहाँ वहाँ जो कूड़ा वगैरह फेंका रहता है सबका संयुक्त रूप से हम लोग जो है मुआयना किए। आने वाले समय में जैसा कि हम लोग अपील किए हैं कि जितने भी दुकानदार भाई हैं वो जहाँ तक उनका दुकान है वहाँ तक अपने सामान को रखेंगे। और पलामू में सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई है। इस बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, मणिका विधायक रामचंद्र सिंह शामिल हुए। बैठक में पलामू जिले से संचालित केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी विधायक ने अपने अपने क्षेत्र की मुख्य समस्या रखी और उस पर जल्द कार्रवाई की मांग की। उन 96 योजनाओं की समीक्षा करने का कार्य किया और योजनाओं में जहां पर कमी पाई गई उस पर जिला प्रशासन या संबंधित पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बिजली के लक्षण व्यवस्था, पानी के लक्षण व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को मतलब बराबर बारीकी से हम लोग अपना बात को रखें और उससे प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्दी इस पर कार्य हो। तो हमने अपने पार्टी विधानसभा के लिए विशेषकर जो डिग्री कॉलेज का है जमीन का मामला रखा हुआ है उसके लिए जो आकृष्ट कराया मुद्दा को उठाया। जो जर्जर सड़क है, जो व्यवस्था है यहाँ को ठीक ठाक करिए और आपसे उम्मीद है आप आए हैं
बच्चों के साथ हिंसा के खिलाफ 15 जून को रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कार्यशाला में पहली बार बच्चों पर मानसिक उत्पीड़न और उपेक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर गंभीर चर्चा भी की जाएगी। 15 जून को इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कार्यशाला में पहली बार बच्चों पर मानसिक उत्पीड़न और उपेक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर गंभीर चर्चा होगी। जिसका की सब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले जो अपराध होते हैं उस विषय पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे और ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे बचा जाए, और अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो उस अपराध को कैसे जांच करके पता लगाया जाए कि इस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, किस नेचर का अपराध है और आगे उसमें क्या इंटरवेंशन करना चाहिए। हिंसा देखा गया है कि 4 तरह का होता है। एक शारीरिक, जो कहीं भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, हम घर में बच्चे को डांटते हैं वो भी है, या तो वो हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में कोई मार रहा है, या तो हॉस्टल में नहीं मार रहा है तो उसका सहपाठी मार रहा है, वो कहीं बुलिंग बोलते हैं उसको। और तीसरा है कि मानसिक यातनाएं दिया जाना, और एक है कि नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। उपेक्षा, कोई बच्चा जिस एज में स्कूल जाना चाहिए को कमाने के लिए उसको माता पिता मजबूर कर रहे हैं, ये एक तरह का फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। जिनको अपने चाइल्डहुड में एडवर्स एक्सपीरियंस होता है, ये देखा गया है कि अगर उसका एडवर्स एक्सपीरियंस 6 बार से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये देखा गया है कि उसकी लॉन्जिविटी वो जो है दूसरे बच्चों से जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये पेनफुल एक्सपीरियंस, उससे वो बच्चे 20 साल कम जिंदा रहते हैं। आप ये सोच सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।